हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज मैंने दो और पार्सल मंगाए थे बुक्स वैगन से ऑफ टू न्यू ग्राफिक नॉवेल्स। इनफैक्ट न्यू नहीं, ये काफ़ी ओल्ड हैं, विंटेज हैं। तो ये हैं माइटी मार्वल मास्टरवर्क्स द एवेंजर्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। और ये बेसिकली कंटेन करते हैं एवेंजर्स के फर्स्ट 20 इश्यूज़। यानी इसमें इश्यूज़ 1 to 10 हैं, इसमें लाइक 11 to 20 हैं। तो ये पहले 20 इश्यूज़ कलेक्ट करते हैं जो 1960s में छपे थे। 1960s की स्टोरीज़ है। तो ये बेसिकली एवेंजर्स के फर्स्ट अपेयरेंस था इसमें, और इसमें उनकी फर्दर जर्नी थी। और जैसा कि आप जान सकते हैं कि मैं इन दिनों काफ़ी विंटेज मार्वल और विंटेज डीसी कॉमिक्स कलेक्ट कर रहा हूँ। दैट इज़ द गोल्डन एज, सिल्वर एज एंड ब्रॉन्ज एज। तो ये विंटेज आर्ट वर्क बाय स्टैनली, जैक कर्बी एंड डॉन हेक। स्टैनली राइटर, जैक कर्बी पेंसिलर, डॉन हेक इंकर। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई आई एम कलेक्टिंग इट। तो एक एक करके इनको देखते हैं कि इनके अंदर क्या कंटेंट। सो फर्स्ट, एवेंजर माइटी मार्वल्स मास्टरवर्क्स द एवेंजर्स वॉल्यूम 1। तो ये फर्स्ट 10 इश्यूज ऑफ एवेंजर्स कलेक्ट करता है बैक इन द 60s। और जैसा कि आपने मूवीज़ देखी होगी 2012 के एवेंजर्स, तो उसमें भी विलन जो थे वो लोकी थे। तो एक माइनर स्पॉइलर है कि इसमें भी जो फर्स्ट एवेंजर विलन था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकी ही था। और उसको रोकने के लिए जो एवेंजर्स की कास्ट असेंबल होती है, यानी थॉर, आयरन मैन, एंटमैन एंड वास्प, हल्क, जो कि ओरिजिनल एवेंजर्स की लाइनअप थी, ना कि हॉकाई और ब्लैक विडो, वो लोग बाद में जुड़े थे। तो ये 5 लोग ओरिजिनल ओजी एवेंजर्स थे अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक्स। तो ये अब मैं आपको ये आर्ट थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। ये काफ़ी विंटेज आर्ट वर्क है। वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैंने इस बुक को ख़रीदा है क्योंकि मुझे 60s, 70s, 80s, इवन 90s, ये 4 दशक के जो कॉमिक बुक्स थे डीसी और मार्वल के, इसके आर्ट वर्क का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, और स्टोरी टेलिंग का, क्योंकि इस आर्ट वर्क को देख के ज़्यादा क्लासी फीलिंग आती है। तो वन ऑफ द मेन रीजंस वाई मैंने ये अपने कलेक्शन में डाला हुआ है माइटी मार्वल मास्टरवर्क्स। इस मार्वल मास्टरवर्क्स भी आता है, इसके ऑमनीवर्स भी हैं, पर ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि ये थोड़ा सा चीप भी है। ये मुझे थोड़ा कम में मिल गया कंपेयर टू एन ऑमनीबस और अ हार्ड कवर और अ मास्टरवर्क। सो yeah, this is one of the cheapest and a very easiest way of getting some vintage Marvel comic books under your collection. एंड दिस ऑल्सो रिवाइव्स कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका की ओरिजिनल गोल्डन एज की कॉमिक्स थी, वो 1940s की थी। बट यहाँ पे कैप्टन अमेरिका, जैसे वो मूवी में आपने देखा होगा 70 ईयर्स के बाद, वो आइस में फ्रीज होने के बाद जब दोबारा एवेंजर्स को ज्वाइन करते हैं, तो इस यहाँ पे भी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर के बाद वो एवेंजर्स का हिस्सा बनते हैं पहली बार, और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका भी टीम को ज्वाइन करते हैं। तो ये भी उनका आफ्टर गोल्डन एज के बाद ये सिल्वर एज में इनका वन ऑफ द फर्स्ट अपेयरेंस है। सो ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और मैं आपको और थोड़ा आर्ट वर्क दिखा देता हूँ। तो ये है, इसमें एंट मैन, वेस्प और भी बहुत क्लासिक और ओरिजिनल सुपर हीरोज एंड सुपर विलेंस। सो जैसे आप देख सकते हैं कैंग द कॉन्करर। सो रियली these are some vintage and very old stories you should be reading, one of the first stories of the Avengers। तो इसके बाद हम दूसरे पे आते हैं, यानी कि एवेंजर्स माइटी मार्वल मास्टरवर्क वॉल्यूम 2। तो इसमें रोस्टर थोड़ा ऐड होता है। मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर इतना बताऊंगा कि हाँ, इसमें स्पाइडरमैन, हॉकाई, ब्लैक विडो, क्विक सिल्वर, स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एवेंजर्स का रोस्टर थोड़ा इंक्रीज़ होता है। तो ये भी 60s की ही स्टोरीज़ है, उसके कुछ साल बाद आई थी ओरिजिनल वॉल्यूम 1 के बाद। और ये नेक्स्ट 10 इश्यूज़ कंटेन करती हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये काफ़ी क्लासिकल आर्ट वर्क है। और स्टोरीज़ मैंने बेसिकली अभी तक पूरी पढ़ी नहीं है। मैं अभी भी पढ़ने वाला हूँ। मैंने शुरू नहीं किया है पढ़ना, बट एक बार पढ़ के भी मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो बट आर्ट वर्क आप देख सकते हैं कि ये मेन रीज़न है कि क्यों मैं खरीदा है। दिस इज़ अ क्लासिकल कॉमिक बुक आर्ट वर्क बैक ऑफ 60s एंड 70s। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि क्यों मैं इस तरह के विंटेज कॉमिक्स को अपने कलेक्शन में ले रहा हूँ। ये देखें आप, बैरन जीमो, कैंग द कॉन्करर को आपने देखा होगा, कैप्टन अमेरिका, थॉर। So these are some really classic issues, the Avengers। So yes, these are all the reasons कि मैंने इसको अपने कलेक्शन में डाला है, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग इट। फिर एक और चीज़ दिखाते हैं कि जैसा कि मैंने अपना प्राइस बताया था, तो इनका प्राइस मुझे इंडिया में बुक्स वैगन से मैंने इसको ख़रीदा था। तो ये मुझे अराउंड 900 to 1000 के रेंज में मिल गया बुक्स वैगन से। अमेज़ोन पे ये थोड़ा 100-200 है ज़्यादा महंगा, बट
फिर भी ठीक है, बुक्स वैगन से ये थोड़ा सस्ता है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अराउंड 1000 के रेंज में ये दोनों बुक्स मिल गए। और ये जैसे ओमनी बस थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, और जो हार्ड कवर होता है मास्टर बॉक्स का, तो उससे कंपैरिजन में जो माइटी मार्वल मास्टर बॉक्स है वो थोड़े कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये शायद वन ऑफ द चीपेस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग है। मैं इसका आपको साइज़ कंपैरिजन दिखा देता हूँ एक दूसरे कॉमिक बुक से। जैसे ये एक रेगुलर साइज पेपर बैक है, तो इसके कंपैरिजन में ये माइटी मार्वल मास्टर बॉक्स थोड़े छोटे हैं, ये थोड़ा साइज में छोटे हैं। इट्स नॉट एज बिग एज अ नॉर्मल पेपर बैक, एंड इट्स बिगर देन अ मांगा से ये बड़ा है। आई थिंक एक एक्यूरेट कंपैरिजन ये होगा कि जिस तरह से जो ग्राफिक इंडिया के बुक्स हैं ये उतने ही बड़े हैं, जो ग्राफिक इंडिया के बुक्स से जो साइज़ हैं ये उनके भी साइज़ सेम है, बट अ बिट स्मॉलर देन समथिंग लाइक अ रेगुलर डीसी और मार्वल पेपरबैक। सो यस, these were the two मार्वल मास्टर वर्क क्लास माइटी मार्वल मास्टर वर्क्स। मेरे पास स्पाइडरमैन का भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 है, डेयरडेविल का है, और मैं और भी अपना मार्वल माइटी मास्टर वर्क्स का कलेक्शन में बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं मेरे कलेक्शन बढ़ेंगे मैं सबका रिव्यू इस पर करूँगा। और जैसा कि मैंने कहा, बेसिक रीज़न इज़ द आर्ट वर्क, द स्टैनली स्टोर फैक्टर, द जैक कर्बी फैक्टर। दीज आर द रीजन्स वाई आई एम कलेक्टिंग, बिकॉज इस वक्त आई एम रियली कलेक्टिंग ऑल द golden age, silver age and bronze age stuff from DC and Marvel, so that थोड़ा कॉमिक बुक के हिस्ट्री में भी पता चले थोड़ा सा, यू नो दिस इज़। सो आप भी अगर फ़ैन है मार्वल के तो बिल्कुल यू कैन हैव दिस माइटी मार्वल मास्टर वर्क्स एवेंजर्स वॉल्यूम 1 and 2 इन योर कलेक्शन।